महिला मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे डरावनी माफिया महिला अध्यक्ष थी। कोई भी आदमी अगर उसके प्रति असम्मान दिखाता, उसका अंत सिर्फ एक ही होता, मौत। लेकिन ऐसी निर्णायक और निर्दयी महिला अध्यक्ष ने एक नालायक और जिद्दी अमीर दूसरे पीढ़ी के लड़के से शादी कर ली। उस दिन आदमी सबको बता रहा था कि उसकी पत्नी चीन वापस आ रही है और वह उसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। उसने पूरे आयोजन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब महिला वापस आई तो उसने देखा कि आदमी अभी भी लापरवाह और बेपरवाह है। ये देखकर वह गुस्से से भर गई और बिना कुछ कहे उसे कंधे से उठाकर पटक दिया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि 3 महीने में भी उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ और उसे सिर्फ 30 सेकंड में सब कुछ साफ करने का आदेश दिया। आदमी डर कर तुरंत उठ गया और तेजी से सफाई करने लगा। महिला मन ही मन खुश थी कि आदमी भले ही कामचोर हो, लेकिन उससे डरता जरूर है। तभी उसे खबर मिली कि उसके दादा बेहोश हो गए हैं। वह तुरंत आदमी को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां आदमी दादा को बेहोश देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि दादा उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने होश में रहते हुए पूरी कंपनी उसी के नाम कर दी थी। ये सुनकर उसके पिता और सौतेली माँ ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इस काबिल नहीं है। आदमी ने भी गुस्से में जवाब दिया, जिससे माहौल और बिगड़ गया। सौतेली माँ ने उसकी माँ के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसे महिला सहन नहीं कर पाई और उसने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे चुप करा दिया। पिता अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े हो गए और आदमी को डांटने लगे। इस पर आदमी ने वसीयत दिखाकर उन्हें जवाब दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सुनकर पिता गुस्से से भड़क गए और उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन महिला ने बीच में आकर एक चाकू से उन्हें रोक दिया और दीवार पर जड़ दिया। इसके बाद महिला ने साफ घोषणा की कि वह खुद अपने पति को सिखाएगी और उसे इस लायक बनाएगी कि वह कंपनी संभाल सके। रात में आदमी अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन महिला ने उसके लिए कई वित्त विशेषज्ञों को बुला रखा था ताकि वह पढ़ाई कर सके। आदमी ने दावा किया कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वह खुद ही प्रोजेक्ट प्लान बना सकता है। महिला ने उस पर भरोसा कर लिया और चली गई। जैसे ही वह गई, आदमी ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और उन्होंने उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर दिया। हालांकि उसने भेष बदलकर इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया और उस पर बंदूक तान दी। डर के मारे आदमी घुटनों पर बैठ गया और उसने पढ़ाई करने की कसम खाई। महिला ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके जाते ही वह फिर पढ़ाई से बचने लगा और दूसरों से मदद लेने की कोशिश करने लगा। उसने